Hello dear students, today we are going to discuss about transport in human beings and chapter is life processes. बहुत सारे टॉपिक आपके यहाँ से डिलीट किए गए हैं, तो उसमें से ये जो टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, आज हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, मिनरल का, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स का, वो आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं इसके बाद उस टॉपिक का भी वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। तो जैसे हम लोग अगर बात करें कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों का होता है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं कि ह्यूमन बींग्स में कौन से मटेरियल होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होने होते हैं, मटेरियल टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो हम बात करें डाइजेस्टेड फूड की, रेस्पिरेटरी गैसेस की, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, या सभी मेटाबॉलिक पाथवे से के थ्रू बने हुए प्रोडक्ट की, तो इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम डाइजेस्टेड फूड की बात करें, कोई भी मील, कोई भी फूड अगर हम ले रहे हैं तो डाइजेशन होने के बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से वो एब्जॉर्ब होते हैं, असिमिलेट होते हैं, टारगेट सेल पर पहुंचते हैं। तो डाइजेस्टेड फूड का एक जगह से दूसरे जगह जाना। रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करें, जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो वो सेल से होके बाहर निकलना और हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज होके सेल में जाना, ऑल ऑफ दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में माना जाता है। अब यूरिन की बात कर लीजिए, और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। तो इन सब का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कैसे होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड, रेस्पिरेटरी गैसेज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। अब अगला क्वेश्चन ये रेज होता है यहाँ पर कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसमें वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरी, वेन्यूल्स, ऑल ऑफ दीज हम लोग पढ़ेंगे बाद में इसको। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स, हार्ट और लिम्फ, ये चीजें आती हैं। इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना होता है कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम किस काम आता है? मटेरियल के ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से बॉडी में दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो होता है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का। और सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड लिम्फ। एक एक करके हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड भी एक टाइप का टिश्यू है। ब्लड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ टिश्यू। और कैसा है ये? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके जो मेजर कंपोनेंट हैं वो दो होते हैं। एक कलरलेस लिक्विड दैट इज प्लाज्मा, और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी फॉर्म्ड एलिमेंट की। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होंगे? ब्लड कार्पुसल्स, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पुसल्स, प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। आपको इनका रोल पहले से कुछ ना कुछ जरूर पता होगा कि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए काम आती है। WBC जो होती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीजन या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे लेटर ऑन। बट आइए बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। ब्लड में, जैसे अगर मैं आपको इस तरह से ड्रॉ करूं कि ये देखिए, ये एक यहां पर पूरा ये ब्लड है, समझिए बैकग्राउंड में ये पूरा ब्लड भरा हुआ है, ओके। और इसी लिक्विड बैकग्राउंड में आपकी आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स ऐसे पड़ी होती हैं। मीन्स व्हाट? ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, जो शेडेड किया है मैंने, वो है प्लाज्मा, जो कि लिक्विड पार्ट है।
उसी लिक्विड पार्ट में इमर्ज्ड हैं सभी ब्लड कार्पसल्स। तो आप कह सकते हो कि ये बेसमेंट एक प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है ब्लड कार्पसल्स को, वो है प्लाज्मा। या इस तरह समझिए, इस बोर्ड, इस ग्रीन बोर्ड को आप मानिए प्लाज्मा, और इसी में आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये इमर्ज्ड होके फ्लोट कर रही हैं। गॉट इट? आइए अब हम बात कर लेंगे कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा की। अगर हम प्लाज्मा के कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहली बात आ जाती है कि इसमें 90% वाटर होता है। कितना वाटर होता है? 90% वाटर होता है, और कलरलेस लिक्विड है ये। बाकी 10% में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? बाकी 10% में डिसॉल्व सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये डिसॉल्व सब्सटेंस क्या है? मेटाबॉलिज्म के थ्रू, चाहे मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है आपको पता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इन दोनों प्रोसेस या कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट बनते हैं। उसमें से जो प्रोडक्ट बन रहे हो तो मैक्सिमम डिसॉल्व होते हैं। तो डिसॉल्व स्टेट में सब्सटेंस होंगे, उनको हम डिसॉल्व सब्सटेंसेस बोलेंगे। तो प्लाज्मा में जो 90% वाटर है, बाकी 10% में क्या प्रेजेंट है? कुछ डिसॉल्व सब्सटेंस। जैसे प्रोटीन की बात कर लीजिए, ब्लड प्रोटीन आपने नाम सुन रखा होगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इस तरह प्रोटीन्स हैं, ये ब्लड प्रोटीन है। डाइजेस्टेड फूड, आपने मान लिया कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर मोनोसैकेराइड में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, तो वो सब भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? प्लाज्मा में। कॉमन साल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सब कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा में भी प्रेजेंट हैं। वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? प्लाज्मा में। 90% वाटर, बाकी 10% में ये सब। अब ये यूरिया कहाँ से आया? यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब होती है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा होता है? यूरिया बन रहा होता है, जो कि बहुत टॉक्सिक होता है, जिसको बाहर एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। ना ही यूरिनरी सिस्टम से, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम से, बल्कि प्लाज्मा के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह इन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हो, ऑक्सीजन लिया आपने, रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन आप ग्लूकोज किया, रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है। तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो है, चलिए ब्लड के थ्रू भी आ रहा है, आरबीसी के थ्रू बाइंड होके आ रहा है, लेकिन कुछ पार्ट प्लाज्मा से भी ट्रांसपोर्ट होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। जो हार्मोन्स होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू और प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। आपने सुन रखा होगा कि हार्मोन्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली जो लिक्विड पार्ट होता है उसी में प्रेजेंट होता है क्या? हार्मोन। तो हमने अभी क्या समझा कि ब्लड के दो कंपोनेंट, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब ब्लड कार्पसल्स, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। आपने सुन रखा होगा कि आरबीसी इस तरीके से ओवल शेप होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके हमें हर सेल को प्रोवाइड कराती है। चलिए, डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रोटेक्शन। डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रोटेक्शन। मान लीजिए ये कोई टिश्यू है, यहां पर इंजरी हो गई, सपोज करिए ये इंजरी हो गई, ओके। जैसे इंजरी होगी तो यहाँ पर बाहर के एंटीजेंस आ जाएंगे। एंटीजेंस मतलब फॉरेन पार्टिकल्स, या फिर आप डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लोगे। तो हमारे टिश्यू के अंदर ये आगे क्या, डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स आ गए। तो इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर यहाँ पर आके डब्ल्यूबीसी ऐसे इकट्ठा हो जाती है और इनको किल करने का काम करती है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, उससे काम कौन कर रहा है? डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स की बात करेंगे, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई टिश्यू है, ये ऐसे कैपिलरी गई हुई है, जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। आपको इंजरी हुई, पता लगा यहां से ऐसे कट लग गया आपको, लाइक दिस कट लग गया, तो यहां से ब्लड बाहर आने लगता है, जिसको आप ब्लीडिंग बोलते हो। लेकिन आफ्टर 2.5 मिनट टू 3 मिनट्स आफ्टर, यहां पर ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ब्लड निकलना बंद हो जाता है कैसे? क्या होता है कि ये जो कैपिलरी है ना, रुकिए दोबारा इसको देखते हैं, ये जो रप्चर्ड कैपिलरी है, ये दिस इज रप्चर्ड कैपिलरी। यहां पर ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है ना, प्लेटलेट्स,
वो आके यहाँ पर ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं लाइक दिस, और एक प्रोटीन आके इसको ऐसे बांध देती है। तो ये जो लीकेज था, जो कट था, वो हील्ड हो गया, अब ब्लड निकलना बंद हो गया। इसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में मेजर रोल कौन प्ले कर रहा होता है? प्लेटलेट्स। ओके, तो फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक्चुअली क्या है? एक लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है। और प्लाज्मा जो लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है उसमें आपके ब्लड कर्पल्स ऐसे इमर्ज्ड होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। प्लाज्मा का जो नेचर है वो कलरलेस लिक्विड का है, 90% वाटर है, 10% में डिजॉल्व सब्सटेंसेज हैं लाइक प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, समवॉट अमोनिया आल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन्स। तो आज हम लोगों ने एक थोड़ा सा आइडिया लिया ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। कल हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, थोड़ा बहुत प्लाज्मा के बारे में और पढ़ेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट, बेसिकली आरबीसी। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।